सो हेलो दिस इज डॉक्टर विशाल जो ये है अपना डे 6 अपने बायोकेमिस्ट्री अपने 7 डे मॉड्यूल्स है। और आज इस डे 6 के अंदर मैं आपको शुरू करने वाला हूं अपने डीएनए वाले टॉपिक को। मैं आपको बताऊं बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है अपने बायोकेमिस्ट्री का डीएनए वाला पार्ट। मैं बताऊं इससे आपको आराम से 20 नंबर का आना ही आना होता है टोटल अपना। और बायोकेमिस्ट्री का डीएनए वाला सेगमेंट बहुत ही इजी होता है। जैसे कि आज अपन पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये आप ऑलरेडी नीट के टाइम में पढ़ चुके हो किस तरीके से एक डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन अपन क्या बोलते हैं। बस इसको फर्दर अपन नॉर्मल डिटेल में आपको बताने वाला हूं और एनिमेशन वीडियो के साथ बताऊंगा और आपको मेरे नोट्स भी दिखाऊंगा किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है। और मैं आपको बताऊं ये सीरीज है मेरी बायोकेमिस्ट्री 7 डे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी अभी तक, क्योंकि मात्र आप 7 दिन में पूरा बायोकेमिस्ट्री खत्म कर लोगे। माफी चाहता हूं बहुत दिनों के बाद ये सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मेरे भी एग्जाम थे। उसके अलावा मेरा ऐप आ चुका है, आप डाउनलोड करो, उसके अंदर फ्री में सारी बुक हैं। और मैंने ना एक क्रश कोर्स बनाया है बायोकेमिस्ट्री 7 डे की 7 वीडियो है। 7 वीडियो में आप पूरा बायोकेमिस्ट्री खत्म कर लूंगे, मात्र 20 वीडियो में पूरा एनाटॉमी खत्म कर लूंगे। और ये सारी वीडियोस में जो नोट्स आपको दिखा रहा हूं वो मेरे बुक्स के अंदर है। देखो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, आप लोग स्मार्ट लोग हो, मेहनत मजदूर भी करता है बट रिजल्ट वो नहीं लाता। वैसे देखो फालतू में तुम बैठे हो नोट्स लिखोगे बनाओगे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो यार मेरी जान। मेरे नोट्स तुम्हारे लिए मैं पहली मेहनत कर चुका हूं, नोट्स बना चुका हूं, प्रिंट करवा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ ऑर्डर करो। मात्र 7 दिन में बायोकेमिस्ट्री पढ़ो, पास हो जाओ एग्जाम्स में। चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं किस तरीके से एक डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। फिर अपन पढ़ेंगे डीएनए से कैसे आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और अपने आरएनए से प्रोटीन बनना मतलब ट्रांसलेशन। ये तीनों प्रोसेस अपन डिटेल में जानेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से इसको यूनिवर्सिटी में लिखना है, क्योंकि इन तीनों टॉपिक से एक ना एक लॉन्ग बन ही सकता है। मोस्टली इन 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना होता है प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन, बहुत बार अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा फिर हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से म्यूटेशन होता है ना अपने डीएनए के अंदर, फिर डीएनए में रिपेयर कैसे होता है, रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, टीलोमरेज क्या होता है, ये छोटे मोटे टॉपिक होते हैं। तो ये सारा टॉपिक अपन डे 6 में जानेंगे और डे 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए का अपन पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले हाफ में अपने तीनों चीज पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत अपन करते हैं कि सर डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है और ये जरूरी क्यों है। तो आपको पता है जब अपना सेल डिवीजन अपन करवाते हैं, एक सेल से जब से 2 सेल बनते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये डीएनए की हमको कॉपी चाहिए पड़ती है, क्योंकि इस सेल में डीएनए है। अगर आप डीएनए से अपन एक सेल से दूसरा सेल बनेगा तो डीएनए में चाहिए पड़ेंगे ना दोनों। तो डीएनए जब सेल डिवीजन होता है इसलिए अपन को डीएनए रेप्लिकेशन करना पड़ता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए की कॉपी बनानी पड़ती है। और ये चीजें होती कैसी है वो मैं आपको बताता हूं। देखो मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊंगी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया डायग्राम है आपको समझने के लिए। ये पूरा अपना डीएनए है और डीएनए को आपको पता टोटल अपनी होती है 2 स्ट्रैंड्स। अगर आप जानते हैं डीएनए जो है अपना टोटल कुछ ऐसा आपको दिखता है। अगर इसको मैं आपको समझाने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर है, समझाने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दिखाऊं तो ये वाला डायग्राम बड़े अच्छे समझ में आएगा। डीएनए के इस तरीके से ना 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, एक का 3' डायरेक्शन होगा तो दूसरे का 5' होगा ऐसे। तो ये वाला डायग्राम जो है अपने डीएनए का डायग्राम है, बस फर्क इतना है कि इस तरीके से हेलिक्स वाले फॉर्म में नहीं है, नॉर्मल स्टेट फॉर्म में मैंने बना दिया समझाने के लिए। तो ये अपना पूरा एक हो गया डीएनए। और डीएनए का आप देखो इस तरीके से 2 स्टैंड होती है, दोनों एंटी पैरेलल है, एक 3' से शुरू है तो 5' पे खत्म है, दूसरी वाली 5' से शुरू है तो 3' पे खत्म है। ठीक है, अब क्या होता है जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन करवाते हैं ना तो वो बिल्कुल किस तरीके से होता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ये डीएनए का बहुत लंबा बहुत बड़ा होता है, आप देखो डीएनए इतना बड़ा है। तो क्या होता है ना, इस रेप्लिकेशन जब डीएनए का करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपन डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं से भी शुरू करवा देंगे, अपना मन करा तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है अपन ने इस पॉइंट से शुरू कर दिया, अपना मन करा तो मैंने यहां से करवा दिया। ऐसा नहीं होता मेरी जान, प्रॉपर एक साइट होती है जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है, उसे बोलते हैं साइट ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन करवाने के लिए प्रॉपर साइट होती है, उसे बोलते हैं साइट ऑफ ओरिजिन। आप बोलोगे सर साइट मतलब कैसी जगह होगी, तो ये बेस पेयर को बोलते हैं वो साइट। ये देखो एक क्या स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है बेस पेयर का, वो क्या करते हैं वो एक प्रॉपर रेप्लिकेशन का साइट बनाते हैं, जहां से रेप्लिकेशन साइट उसको बोलते हैं साइट ऑफ ओरिजिन। इज दैट क्लियर। तो अपना रेप्लिकेशन हर कहीं शुरू नहीं होता, प्रॉपर वहां पर एक साइट होती है, उस साइट से शुरू होता है। तो क्या है, मान लो साइट ऑफ ओरिजिन है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले अपना एक एंजाइम लगेगा, उसे अपन बोलते हैं
हेलिकेज एंजाइम, देखो आप, तो सबसे पहले क्या हुआ, साइड ऑफ ओरिजिन पे अपना लग गया हेलिकेज एंजाइम, क्योंकि डीएनए का अपन को अगर रेप्लिकेशन करवाना है तो अपन को देना पड़ेगा हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, अब ये डीएनए ऐसा है, यहाँ पे अगर हेलिकेज एंजाइम लग जाएगा, अभी डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एक चिपके हुए हैं, अगर डीएनए को अपन को रेप्लिकेट कराना है तो तोड़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम हेलिकेज एंजाइम लगाते हैं जो कि डीएनए को तोड़ने का काम कर देता है। तो जैसे जैसे हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ेगा, डीएनए इस तरीके से दो स्ट्रैंड में टूट जाता है। इसको और अच्छे समझाने के लिए मैं तुम्हें ना अपोजिट डायरेक्शन में पूरा बनाता हूं तो तुम्हें और से समझ में आएगा। ये देखो आप, मान लो ये डीएनए है और यहां पे लग गया डीएनए हेलिकेज, प्रॉपर एक डीएनए, ये देखो आप, तो जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज नीचे बढ़ता जाएगा ना, मान लो यहां पे आ गया, तो ये ना खोलता जाएगा, अनवाइंड करता जाएगा डीएनए को, डीएनए ना इस तरीके से ओपन होता जाएगा, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें लगता है हेलिकेज एंजाइम जो कि डीएनए को ना ओपन कर देता है ताकि अपन डीएनए का रेप्लिकेशन करवा पाए। फिर इसके बाद अपना एक एंजाइम लगता है, उसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज से भी पहले एक चीज लगती है आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन अभी तुम डीएनए पॉलीमरेज याद रखो। याद रखना, जिस तरीके से एक घर को बनाने के लिए मजदूर लगता है, उसी तरीके से डीएनए को बनाने के लिए भी कुछ मजदूर, कुछ वर्कर लगते हैं, और यही वर्करों का नाम अपना होता है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि पूरे डीएनए को बनाएगा। और ये डीएनए पॉलीमरेज मजदूर है ना, ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ मजदूर है। मतलब तुम ऐसा समझो उसको ना, गुटखा, दारू, छेनी सारी चीज चाहिए रहती है। मतलब इन शॉर्ट बताऊं, डीएनए पॉलीमरेज की गंदी बात क्या है, डायरेक्टली काम नहीं करता, इसको थोड़ा बहुत कुछ चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है वो मैं आगे बताऊंगा। आरएनए प्राइमर करके चीज होती है, वो चाहिए रहती है। देखो, तो डीएनए पॉलीमरेज कैसे करता है काम, डीएनए पॉलीमरेज लग गया, फिर क्या, ये डीएनए पॉलीमरेज इस स्टेज में आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे डीएनए की ऐसी एक स्ट्रैंड बनती जाएगी। समझ गए तुम? सेम। तो ये जो डायरेक्शन है ना, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये पूरा एक डीएनए है, तो अगर मैं आपको स्ट्रैंड दिखाऊं ना, तो ये डीएनए, ये अपना ऑरेंज से, ये ऑरेंज से डीएनए का कौन सा पार्ट है, ये 3' है और ये 5' है, ये डीएनए है। तो अपना डीएनए पॉलीमरेज कहां लगा, अपने डीएनए के 3' वाले एंड पे लग गया, और उसके कारण ये जो नई स्ट्रैंड बन रही है ना पिंक कलर से जो मैंने बनाई है, कैसे बनेगी, अपोजिट बनती है, क्योंकि डीएनए तो एंटी पैरेलल है। तो ये स्ट्रैंड बनती है 5' से 3' के डायरेक्शन में, नई नई वाली स्ट्रैंड बन जाती है। तो याद रखना हमेशा डीएनए पॉलीमरेज किस तरीके से काम करता है, मैंने आपको बोला बिगड़ा हुआ है, तो ये ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। इस तरीके से कार कैसे चलती है, वन वे तो वन वे में चलेगी, टू वे तो टू वे में चलेगी, सेम डीएनए पॉलीमरेज की एक ही डायरेक्शन होती है। अगर वो नया डीएनए बनाता है तो 5' से 3' के डायरेक्शन में ही वो नया डीएनए बना पाता है। तो नया डीएनए पिंक से हो गया, पुराना डीएनए कैसा हुआ, पुराना डीएनए ऑरेंज से बताया है। तो ये जो स्ट्रैंड है ना पुराने डीएनए की, जो कि 3' से 5' वाली स्ट्रैंड है, इसको अपन बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग क्यों, क्योंकि ये 3' पे शुरू हो रही थी स्ट्रैंड, और ये भी डीएनए पॉलीमरेज लगा, और उसी के कारण अपने डीएनए बन जाता है 5' से 3' की डायरेक्शन में, ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाती है। सिमिलरली अगर यहां पे देखें तो अपोजिट वाले सेक्शन में थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। अगर ये 3' है डीएनए, तो ये 5' से 3' होगा, इसके नाम था लीडिंग, तो उसको बोल देंगे लैगिंग। ये लैगिंग वाली स्ट्रैंड है। लैग क्यों बोल रहे हो, लैग अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ना पूरी तरीके से काम नहीं करेगी, ये लैग करती है। मतलब लैगिंग स्ट्रैंड तो मेरे समझ लो कि होता क्या ना, ये एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रही, ये थोड़ी लैग मार रही है, ठीक है, जिसको हम बोल जाते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब मैं समझाता हूं, मैंने आपको क्या बोला, ये डीएनए पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमरेज ये बड़ा ही बिगड़ा हुआ आदमी है। ये डीएनए सिर्फ एक डायरेक्शन में बनाता है, 5' से 3' की डायरेक्शन में डीएनए बनाता है नया। अब उसको ऐसे डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज कहां जुड़ता है, वो जुड़ता है डीएनए के 3' वाले एंड पे, यहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर समस्या खड़ी हो गई, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर आप बताओ, यहां पे कौन सा एंड है, 5' एंड है, ये वाला 5, अगर ये 3 है तो इसका अपोजिट 5 होगा, फिर 5' है। अब क्योंकि ये 5' है, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे अटैच नहीं होगा, वो बोलेगा अरे ये तो मेरे लेवल का नहीं है, बिगड़ा हुआ आदमी है, तो यहाँ पे अटैच नहीं होगा।
तो इस तरफ तो डीएनए में बड़े आराम से बन गया। आप देखो डीएनए पॉलीमरेज लगा 3' पे और टक 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 आगे बढ़ता रहा 5' तक, तो नया डीएनए बन गया यहाँ पे 5' से 3' तक। तो ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन में हो जाता है। इसको अपन लीडिंग स्टैंड या फिर कंटिन्यूएशन वाली स्टैंड भी बोलते हैं। बट यहाँ पे तो पूरा मामला ही बिगड़ रहा है, यहाँ पे तो अपोजिट है, 5' से 3' है। तो यहाँ पे जो डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे भी होती है, लेकिन पहली बात तो डिसकंटिन्यूएशन में होगी, मतलब कि लगातार नहीं होगी, रुक रुक के होगी। कैसे? अब डीएनए पॉलीमरेज अपन क्या करते हैं, अपोजिट जोड़ देते हैं, इस डायरेक्शन में उल्टी तरफ जोड़ देंगे, यहां पे लग जाता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, उसका तो एक ही काम है डीएनए पॉलीमरेज का, नया डीएनए बनाना। किस डायरेक्शन में? अगर यहाँ पे डीएनए का 3' वाला एंड है तो नया डीएनए कैसा बनेगा, अपोजिट बनेगा ना, 5'। तो 5' से डीएनए बनाना शुरू कर देता है ये, और फिर आधा बनाएगा और चले जाएगा। लीडिंग स्टैंड में क्या होता है ना, रुक रुक के काम होता है डिसकंटिन्यूएशन में। ये क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ऐसा बना नहीं है ना, वो कंटिन्यूएशन के लिए बना है डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड ही अपोजिट है, तो आधा आधा काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज। 3' में शुरू होगा और आधा डीएनए बनाएगा, फिर चला जाएगा, फिर 3' में आएगा, फिर आधा डीएनए बनाएगा। डिसकंटिन्यूएशन में फ्रैगमेंट कर करके ये डीएनए बनाता है दूसरी साइड, इसलिए इसका नाम होता है डिसकंटिन्यूएशन की स्टैंड या फिर लैगिंग स्टैंड। देखो अभी तुम ना चीजें समझने की कोशिश करो, इतने ज्यादा समझ पाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो डिसकंटिन्यू मत करना, मैं एनिमेशन की वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें, 3D वीडियो, उससे ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी, पल्ले पड़ जाएंगी। तो थोड़ा टाइम लगता है, पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो मैंने नीट के टाइम में तो पढ़ाई होगा। तो ये ना ऐसे सेगमेंट में डीएनए बनता है, इन फ्रेगमेंट को अपन बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। एक सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था उसके नाम पे रख दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इज दैट क्लियर? तो डीएनए का कुछ इस तरीके से रेप्लिकेशन होता है। अब इसको ना मैं तुम्हें थोड़ा और डिटेल में पढ़ा देता हूं, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें मजा नहीं आएगा। मैं अगर तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर तुम यहाँ पे देखो, ये दोनों डीएनए के, बड़ा डीएनए था, हेलिकेज एंजाइम ने क्या करा, इस डीएनए को इस तरीके से 2 स्ट्रैंड में खोल दिया, ठीक है, डीएनए को 2 स्ट्रैंड में खोल दिया। फिर क्या होता है, यहां पे फिर अपने लग गया डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, इस तरीके से डीएनए के पूरी एक वो बना रहा है, नई स्ट्रैंड बनाता जा रहा है। और क्योंकि कंटिन्यूएशन में हो रहा है तो उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि जो नया डीएनए जो बन रहा है ना, ये वाला, ये 5' से 3' की डायरेक्शन में बन रहा है, कंटिन्यूएशन में बन रहा है। अगर नया डीएनए 5' से शुरू होगा तो उसके ऑपोजिट पेरेंटल डीएनए क्या होगा, 5' का अपोजिट है 3', क्योंकि डीएनए एंटीपैरलर होता है ना, ये अपना 3' वाला एंड हो गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अपना डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज याद कर लो, किस डायरेक्शन में डीएनए बनाएगा, 5' से लेकर 3' के डायरेक्शन में डीएनए बनाता है, ये दिख भी रहा है। ऊपर वाली स्ट्रैंड ये होगी कंटिन्यूअस, लेकिन नीचे वाली स्ट्रैंड अगर अपन देखें तो ये उल्टी है। ये कैसी है, ये वाला एंड कौन सा, ये वाला एंड 3' है, तो ये वाला 5' है। ऊपर इसका अपोजिट हो रहा था, ऊपर ये वाला 3' था, तो ये अपोजिट स्टैंड है। तो यहां पे डीएनए बनाने के लिए क्या करा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने, ये एंजाइम सेगमेंट में बनाता है डीएनए। यहां पे देखो, सबसे पहले क्या करेगा, तुम ऐसे याद कर लो, सेगमेंट में बनाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, इस तरीके से आधा डीएनए बना लिया, एक फ्रेगमेंट डीएनए का, फिर हट जाएगा, फिर आधा और बनाएगा, फिर आधा और बनाएगा, इस तरीके से सेगमेंट में डीएनए बनाएगा वो। इन फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। फिर बाद में एक एंजाइम रहता है जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा और पूरा एक प्रॉपर डीएनए बना देगा। इस तरीके से डीएनए बनता है। बट ये इतना ही आसान होता समझना तो क्या ही बात थी। अब यहां पे एक चीज लग जाती है, आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर क्या है, मैंने आपको बताया था ना, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बड़ा ही कैसा है, मजदूर है, माना कि मजदूर, लेकिन छोटा मोटा मजदूर नहीं है, ये शौकीन मजदूर है, दारू गुटखा चीनी तंबाकू बहुत शौकीन है। अब काफी बच्चे ना अपने दोस्तों को देख रहे हैं, या काफी बच्चे यही सोच रहे हैं, अरे सर मेरी बात तो नहीं कर रहे तुम, तो बेटा छोड़ दो, कब से बोल रहा हूँ, दारू गुटखा चीनी तंबाकू छोड़ दो तुम। अब क्या कुछ बच्चे बोलोगे, अरे सर आपने गांजा बोलना तो भूल ही गए, तुम तो गांजे वाले। तो बेटा नशों में सब नशे आ रहे हैं। जी हाँ, तुम ही से बात कर रहा हूं मैं इस समय। चलिए, जिस तरीके से मजदूर को ये लगता है, तुम ऐसे बोल लो, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ना, उसको भी एक चीज लगती है,
ये याद करने के पर्पज से मैं चीजें बोलता हूं ताकि तुम्हें याद रहे मेमोरी में, फनी करने के लिए। देखो डीएनए पॉलीमरेज को एक चीज लगती है, उसे बोलते हैं आरएनए का प्राइमर। मतलब आरएनए का प्राइमर उसका नशा है, तुम ऐसा मान लो। मतलब इन शॉर्ट में अगर तुम्हें बताऊं, मैं जूम करता हूं और यहां बनाता हूं तुम्हारे लिए डायग्राम। तो ये मान लो एक डीएनए है पूरा एक प्रॉपर, और डीएनए अपन इस डीएनए को ना अपन को पॉलीमराइजेशन करवाना है। ये 3' एंड है और ये 5' है डीएनए का, है ना, ये लीडिंग स्टैंड है। तो यहाँ पे अगर अपन को ये एंजाइम लगाना है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या बोलता है, यार मैं डायरेक्ट काम पे नहीं लगूंगा, डायरेक्ट डीएनए नहीं बनाऊंगा, मुझे पहले चाहिए मेरी पसंदीदा चीज, वही दारू का चीनी, मतलब आरएनए प्राइमर। तो यार ना डीएनए बनाने से पहले एक एंजाइम होता है जो कि प्राइमर बनाता है। वो क्या करता है, यहाँ पे हल्का सा आरएनए का सेगमेंट बना देगा। पहले बनता है आरएनए का प्राइमर, ठीक है। फिर ये जैसे आरएनए का प्राइमर बन जाता है ना, उसके बाद ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज अपने डीएनए पे जुड़ेगा और फिर अपना पूरा डीएनए ऐसे बनाना शुरू कर देगा। इस तरीके से आरएनए से पूरा यूं ऐसे बनाना शुरू कर देगा डीएनए, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, पूरा डीएनए बनाता जाएगा। तो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज को काम करने के लिए आरएनए का प्राइमर चाहिए रहता है। फिर क्योंकि एक डीएनए में, आपके मैच्योर डीएनए में आरएनए तो होता नहीं है, तो क्या रहता है ना, जैसे ये पॉलीमरेज पूरा डीएनए बना देता है ना, जैसे कि अभी क्या कर रहा है, ये डीएनए है, शुरुआत में क्या था, यहाँ पे आरएनए का प्राइमर था ऐसा। तो जैसे ही हमने डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने पूरा ऐसे डीएनए बना दिया, तो अपन क्या करते हैं, अपन एक एंजाइम को लाते हैं, इसका नाम होता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। वो क्या करता है, उस एंजाइम को बनाना, तो ऐसा मतलब तलवार होती है, वो अपनी तलवार लेगा एंजाइम और यहां पे भी मार देगा पटाख, और अपना ये आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, इतना इतना पार्ट अपना पूरा आरएनए पॉलीमरेज का अपना रिमूव कर देता है डीएनए से। समझ गए आप, आरएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्यों, क्योंकि आरएनए तो होता नहीं है मैच्योर डीएनए में। फिर बाद में एक और एंजाइम रहता है जो हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। लाइगेज मतलब जोड़ने का काम। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जब आरएनए हटा दिया तो सीधे डीएनए लगा देगा। समझ गया। तो मेरे आपसे कहने का मतलब ये है, मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं। सबसे पहले क्या होता है ना, अपन को आरएनए प्राइमर चाहिए रहता है। आरएनए प्राइमर क्यों चाहिए अपन को, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। फिर आरएनए प्राइमर पे क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज लग गया। जब डीएनए पॉलीमरेज लग जाता है यहां पे, उसके बाद क्या होता है ना, डीएनए बन जाता है, डीएनए सिंथेसिस हो जाती है। जैसे ही डीएनए बन गया, जैसे ही डीएनए बन गया, फिर अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपन को आरएनए पॉलीमरेज नहीं चाहिए, आरएनए का पार्ट वो नहीं चाहिए, आरएनए का प्राइमर वाला पार्ट अपन को नहीं चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, एक एंजाइम लगाते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। वो क्या करता है, आरएनए के प्राइमर को रिमूव कर देगा। तो आरएनए का प्राइमर फिर क्या हो जाता है, इसी कारण रिमूव हो जाता है। अब आरएनए का प्राइमर रिमूव हो गया, मान लो ये डीएनए, ये पूरा प्रॉपर एक डीएनए बन गया, और आपने ये वाले सेगमेंट से क्या करा, आरएनए का प्राइमर हटा दिया, तो ये सेगमेंट बच गया ना थोड़ा सा। तो इस सेगमेंट को भी दोबारा भरने के लिए, फिर से खुशियां लाने के लिए इसकी जिंदगी में, अपन इस्तेमाल करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। और ये डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, यहां पे दोबारा डीएनए बना देता है। ये पूरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में अपना पूरा चीजें काम करती है मेरी जान, समझ लो तुम। डीएनए इस तरीके से बनता है, कहां पे, लीडिंग स्ट्रैंड में। ये लीडिंग का बताया मैंने अभी आपको, लैगिंग का तो बताया नहीं। चलिए आ जाते हैं सर लैगिंग में कैसा हो रहा है काम। तो यहां पे सेम काम हो रहा है, बस फ्रेगमेंट में होता है, ये समझ लो आप। जैसे कि अगर मैं यहां पे बताऊं, ये देखो आप, तो ये देखो आप, ये क्या है, ऊपर क्या है, ये पेरेंटल डीएनए, एक 3' से है, ये डीएनए कैसा है, पेरेंटल है, 3' से 5'। तो डीएनए पॉलीमरेज यहां पे लग जाता है इधर 3' में, और डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, देखो स्मॉल ये आरएनए, ये आरएनए का प्राइमर है, मैंने आरएनए का प्राइमर लगा दिया, और पॉलीमरेज ने क्या करा, इस तरीके से पूरा एक डीएनए बना दिया। डीएनए किस डायरेक्शन में बनाया, 5' से लेकर 3' के डायरेक्शन में, तो डीएनए बना दिया। लाल से दिख रहा है ना न्यू डीएनए, ये तो अपना हो गया लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि कंटिन्यूएशन में हो रहा है। बट लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है ना, इस तरीके से फ्रेगमेंट में काम होता है। कायदे कानून से डीएनए पॉलीमरेज यहां लगना था, कहां पे, 3' पे।
डीएनए पॉलीमरेज यहां पे लगाना था वो एंजाइम को, बट ये तो अपोजिट स्टैंड, तो 5 डैश है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के 3 डैश पे लगता है। तो डीएनए क्या करता है पॉलीमरेज, वो बटवाजी दिखा देता है, बोलता है मैं यहां से काम नहीं करूंगा, मैं तो 3 डैश से काम करूंगा। तो 3 डैश क्या है, अगर ये 5 डैश है तो ये वाला एन 3 डैश होगा, तो डीएनए पॉलीमरेज ना यहां पे लग जाएगा। और डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर, तो पहला वन आरएनए प्राइमर लगाते हैं, फिर डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में डीएनए बना देता है, यहां तक इतना इतना स्मॉल सेगमेंट बना देता है, तो ये पहली सेगमेंट बन गई। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज चला जाएगा, फिर दोबारा से यहां पे अपन नया आरएनए का प्राइमर बनाएंगे और फिर वहां पे डीएनए पॉलीमरेज लगेगा और फिर से इस तरीके से एक सेगमेंट बनेगा, और इसी तरीके से अपन एक एक सेगमेंट बनाते जाएंगे और डीएनए अपना पूरा बनता जाएगा। तो ये फ्रेगमेंट्स में काम हो रहा है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूएशन, और इस फ्रेगमेंट को अपन बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। उस जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था उसी के नाम पे होता है, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, अपन क्या करते हैं, आरएनए प्राइमर को रिमूव करवा लेते हैं सेम, और आरएनए प्राइमर रिमूव करवाने के बाद ये स्पेस ना खाली पड़ जाएगी। अगर मैं मान आरएनए प्राइमर हट गया तो ये स्पेस खाली पड़ गया ना इस तरीके से, तो इसको भरने के लिए, इसकी खुशियां लाने के लिए वापस से जीवन में एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, सेम वैसा ही है, बस यहां फ्रेगमेंट में काम हो रहा है। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इसको वापस जोड़ देगा और यहाँ पे एक डीएनए बिल्कुल दोबारा से बेस पेयरिंग करवा देगा, यहां से भी हट जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज इसको भी यूं बना देगा। इस तरीके से पूरे डीएनए का एक रेप्लिकेशन होता है। और यह चीज मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। तो एक डीएनए जो है ना, ये मान लो पेरेंटल डीएनए, जब कोई भी नया डीएनए बनता है ना तो कुछ ऐसा बनता है, वो तुम देखो उसके अंदर एक पार्ट तो पुराना वाला ही होता है और एक पार्ट ऐसा होता है जो कि नया बना होता है, समझ लो ना। ये एक पार्ट तो पुराना वाला ही है, एक स्टैंड, लेकिन दूसरी स्टैंड जो नई बनती है। तो एक तरीके से देखा जाए ना, डीएनए का तो सिंथेसिस है, वो कैसा है, मैंने शुरुआत में बोला था, ये अपना होता है सेमी कंजर्वेटिव। और मेरे को सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक पार्ट तो पुराना है और एक पार्ट नया। तो डीएनए का सिंथेसिस अपना होता है सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का, ये भी समझा दिया। और किस तरीके से डीएनए बन रहा है मैंने वो भी बता दिया, फ्लो चार्ट भी बता दिया, बड़ा ही आसान होता है, स्टेप तुम याद करो। सबसे पहले डीएनए को खोलेंगे, डीएनए हेलिकेज, फिर वहां पे लगाएंगे प्राइमर, प्राइमर लगने के बाद बनेगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में नया डीएनए बना देगा, लीडिंग में भी और लैगिंग में भी। लैगिंग में कैसे बनाएगा, लीडिंग में डायरेक्ट बना देगा कंटिन्यूएशन में, और लैगिंग में ऐसे फ्रेगमेंट्स होके बनाएगा। बाद में अपन आरएनए प्राइमर हटा देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोन्यूक्लियर एंजाइम, और वो टूटा हुआ हिस्सा किससे जोड़ देंगे, वापस डीएनए लाइगेज एंजाइम से जोड़ देंगे। इतना अपन ने कर लिया, दोनों नई स्ट्रैंड अपन ने बना ली। फिर बाद में क्या होता है, इन स्ट्रैंड के बीच में बेस पेयरिंग हो जाती है और एक पूरा डीएनए अपना बन जाता है। तो दिस इज द वे होल डीएनए इज रेप्लिकेट। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो बताने से पहले मैं तुम्हें एक एनिमेटेड वीडियो दिखा देता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा डीएनए है, तो डीएनए का एक 3 डैश और दूसरा 5 डैश एंड है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ साइट से लग जाता है हेलिकेज एंजाइम। देखो हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, आगे बढ़ता जाएगा और डीएनए को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करता जाएगा, डीएनए को खोल देगा, हेलिकेज एंजाइम खोल रहा है, और इस खुले हुए स्टेट का हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक बना लेगा हेलिकेज एंजाइम इस तरीके से, देख पा रहे हो आप। फिर क्या होगा, ये जो ऊपर वाली स्टैंड जो है ना, लीडिंग स्टैंड है, वहां पे सबसे पहले जुड़ेगा प्राइमर। प्राइमर क्या बनाएगा, प्राइमर इस तरीके से आरएनए के बेस जोड़ देगा और आरएनए का एक स्मॉल सेगमेंट बना लेगा, आरएनए प्राइमर बना लेगा। ये प्राइमर बन गया आरएनए प्राइमर। अब जैसे आरएनए प्राइमर बन गया, यहां पे जुड़ जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ गया डीएनए पॉलीमरेज, समझ गया। फिर आप खुद देखो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अपना ये सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से, तो न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा, मतलब। और ये जो नया डीएनए बन रहा है कैसा बन रहा है, 5 डैश से शुरू हो रहा है और 3 डैश की स्ट्रैंड जो बनती जा रही है, और ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन में चल रहा है, इसलिए इसका नाम है लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कंटिन्यूएशन वाली स्ट्रैंड। ये पूरा ना बनता जाएगा, रुकेगा नहीं एकदम, वो जो था ना झुकेगा नहीं चाला वैसे ही। लेकिन नीचे की तरफ देखो, नीचे अपोजिट है। नीचे क्या होगा ना, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं,
सबसे पहले स्टैंड अलग है, तो यहाँ पे ना मल्टीपल स्टैंड में बना है वो नीचे वाला, ओ का जाके फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमर जुड़ा, स्मॉल सा प्राइमर लगाया, जैसे प्राइमर लगा डीएनए पॉलीमरेज लगेगा और अपना डीएनए की चेन बनाएगा, मतलब एक फ्रेगमेंट में बनेगा। बस फर्क क्या है नीचे वाली स्टैंड में, क्योंकि वो अपोजिट है, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट में बनेगा डीएनए, ये एक फ्रेगमेंट बना लिया अपन ने, ठीक है। इस तरीके से फिर से डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, फिर एक फ्रेगमेंट बना देगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ये बोलता है देख मेरे भाई मैं सिर्फ 5 डैश से 3 डैश में ही बनाऊंगा, अगर तू अपोजिट है तो मैं पहले शुरू से काम कर लूंगा। ये देखो ये क्या एक्सोन्यूक्लियस लग गया, जिसने क्या करा आरएनए का प्राइमर हटा दिया, आरएनए नहीं होता ना डीएनए, इसलिए एक्सोन्यूक्लियस ने हटा दिया। फिर से अपन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगाते हैं, वो क्या करता है, ये तो बच्चा कुछ हिस्सा था ना जहां पे आरएनए हटने के बाद वहां पे भी डीएनए बना देता है, और फिर पूरे डीएनए को अपन क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। मतलब वो क्या रहा है ना, यहाँ पे मेरे से हट गया थोड़ा सा, ये देखिए ये क्या हुआ, ये अपना एक्सोन्यूक्लियस और उसने आरएनए का प्राइमर वाला पार्ट हटा दिया। फिर इस आरएनए का प्राइमर वाले पार्ट को अपन क्या कर लेते हैं, फिर से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है, वो दोबारा से इसको डीएनए बना देगा। फिर ये दोनों बेस पेयर ना भी चुपके नहीं है, दोनों बेस पेयर को चिपकाने के लिए अपन लगाते हैं डीएनए लाइगेज। शायद मैंने गलत बोल दिया था, रिकरेक्ट कर रहा हूं, दोनों बेस पेयर को चिपकाने के लिए लगता है डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज एंजाइम दोनों बेस पेयर जोड़ देगा और एक प्रॉपर एक पूरा डीएनए बना देगा। फिर डीएनए वापस अपना हेलिक्स वाला फॉर्म ले लेगा। तो एक स्ट्रैंड जो अपने नई बनाई है और एक स्ट्रैंड जो पुरानी थी, दो स्ट्रैंड इसके अंदर होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन अपना होता है सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो होप सो आपको बड़े आराम से डीएनए का रेप्लिकेशन समझ में आ गया होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, मैंने आपको बड़े आराम से कुछ समझा दिया और एनिमेटेड वीडियो भी दिखा दी। बात आती है सर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखें, तो देखो यार यूनिवर्सिटी में लिखने का बड़ा आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे नोट्स आपको मेरे कोर्स में मिल ही रहे, ज्यादा अच्छा ही रहता है ना प्रिंटेड नोट्स मंगा लो, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स की खास बात क्या है, कब तक फोन में से स्क्रॉल करूंगे, प्रिंटेड होता है। प्रिंटेड नोट्स मंगा लो, नहीं मंगाना तो कोई दिक्कत नहीं है मेरी जान, आप अपने ऐप में देख लो, कोई इशू नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आप हेडिंग डालो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और फिर अपन देखेंगे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। याद रखना अभी अपन जो इतना भी रेप्लिकेशन अपन ने देखा ना, वो किसके अंदर देखा, ये सारा रेप्लिकेशन अपन ने देखा है प्रोकैरियोट्स में, मतलब वो वाले सेल जिनके ऊपर न्यूक्लियस नहीं है, वो प्रोकैरियोट्स के होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह के। यूकैरियोट्स का बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है स्लाइडली, बट सेम ही होता है, बस क्या एंजाइम वगैरह डिफरेंट रहते हैं। तो अभी अपन ने यूकैरियोट का आप लिखना रेप्लिकेशन यूकैरियोट, फिर आपको लिखना है जैसे मैंने बताया था, एक एक हेडिंग डाल दो कि इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन का भी इनिशिएशन होता है, कैसे होता है, प्रॉपर एक साइट ऑफ ओरिजिन रहती है। फिर आप लिखना है डीएनए सिंथेसिस इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि बाय डायरेक्शन, ऐसे लिख देना कि डीएनए का सिंथेसिस जो होता है ना वो दोनों दिशाओं से होता है, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड से भी, और पूरा डीएनए बनने के बाद उसमें दो चीज रहती है, एक पेरेंटल डीएनए और एक न्यू डीएनए, तो डीएनए वाला सेमी कंजर्वेटिव भी है, ठीक है। फिर डीएनए का सिंथेसिस शुरू करवाने के लिए अपन को क्या चाहिए रहता है, डीएनए हेलिकेज, वो क्या करता है रेप्लिकेशन फोक बना देता है, जो रेप्लिकेशन फोक के हेडिंग डाल के इसके दो दो पॉइंट लिख देना। देखो जैसा मैंने तुम्हें बोला है ना, बस वही चीज यहाँ पे लिखी है, इसलिए मैं बच्चों जैसा ना एक एक चीज नहीं पढ़वा रहा यार, मजा नहीं आएगा, वरना मजे से ज्यादा ना टाइम नहीं है अपने पास एक एक चीज पढ़ने का, बच्चे थोड़ी। उसके बाद डीएनए सिंथेसिस लिख देना। सबसे पहले अपन ने क्या करा, डीएनए का साइट ऑफ ओरिजिन ढूंढ लिया, वहां पे प्राइमर वगैरह सब बना दिया। फिर डीएनए सिंथेसिस होता है कैसे, प्राइमर लगने के बाद डीएनए पॉलीमरेज पूरा बना देता है नया डीएनए, किस डायरेक्शन में, 5 डैश से 3 डैश के डायरेक्शन में, तो इसी के बारे में लिखा हुआ है। और अपोजिट डीएनए कैसे बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट से, फिर वो लिख देना कि ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट से बनता है, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बारे में लिखा है। फिर अपन आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, सर यूकैरियोट में कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। देखो यूकैरियोट मतलब अपने सेल, तो ये रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए इन यूकैरियोट आर क्लोजली रिजेंबल दैट ऑफ प्रोकैरियोट, मतलब प्रोकैरियोट की तरह ही होता है, बट कुछ छोटे मोटे माइनर से चेंज रहते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट में मैंने बताया रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए एक ओरिजिन ऑफ साइट चाहिए रहती है, तो प्रोकैरियोट में पुराने सेल में रेप्लिकेशन करने की साइट एक रहती है, सिंगल रेप्लिकेशन करने की साइट होती है, बट यूकैरियोट में अपने वाले सेल में रेप्लिकेशन करवाने की मल्टीपल ओरिजिन ऑफ साइट होंगी, तो मल्टीपल ओरिजिन ऑफ साइट होती है। तो यहाँ पे लिखा है अपने सबसे पहले डिफरेंट क्या है, अपने पर मल्टीपल
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साइड होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके अलावा प्रोकैरियोट में क्या होता है, सिर्फ एक ही डीएनए पॉलीमरेज था प्रोकैरियोट में, बट यूकैरियोट में ना पांच डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, 5 अलग अलग तरीके के, सारे 5 में अलग अलग काम करते हैं। मतलब एंजाइम में डीएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट सिर्फ कैसे थे, प्रोकैरियोट में अलग अलग टाइप के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, समझ रहे तुम। लेकिन यूकैरियोट की अलग बात है, यूकैरियोट में और होते हैं, यूकैरियोट में 5 तरीके के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एक एप्सिलॉन, जो कि ई जैसा होता है। मैं इसको एप्सिलॉन ना बोल के ई बोलूंगा आपसे, ई वाला, ठीक है। तो अपने यूकैरियोट में बस खास बात क्या है कि सबसे पहले मल्टीपल साइड है अपने पास रेप्लिकेशन करवाने की। दूसरी, अपने पास ऐसे 5 तरीके के अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज हैं, सारे अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि अल्फा पॉलीमरेज क्या करता है, वो आरएनए का प्राइमर बनाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, नीट पीजी में भी पूछे जाते हैं और आपके यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। तो ना सिर्फ थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, नीट पीजी में भी पूछा जाएगा एमसीक्यू में। अल्फा वाला क्या करेगा, प्राइमर बनाएगा। बीटा वाला क्या करता है, डीएनए में अगर कोई दिक्कत आ गई तो डीएनए के रिपेयर में यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा। फिर डीएनए पॉलीमरेज गामा जो है, पार्टिसिपेट इन रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, उसका रेप्लिकेशन करवाने के लिए अपन यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज गामा। फिर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है ना, याद रखना डेल्टा ही है जो सारे काम करवाता है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड के रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा ही होता है रिस्पॉन्सिबल। फिर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लैगिंग स्ट्रैंड के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारे आपको डिफरेंशिएशन याद करने हैं। उसके अलावा ना यूनिवर्सिटी में भी आपको हेडिंग डाल के लिखना है, बस डीएनए पॉलीमरेज की हेडिंग डालना और लिख देना कि डीएनए सिंथेसिस की हेडिंग डालना, फिर लिख देना कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए इंट्रोडक्शन जो मैंने नोट्स में लिखे। फिर डायग्राम बना देना कि पेरेंटल होता है और दोनों स्ट्रैंड रहती है। फिर हेडिंग डाल के लिखते जाना सब कुछ, कि होगा था कि सबसे पहले क्या लगूंगा, हेलिकेज एंजाइम लगा, देन रेप्लिकेशन फोर्क बनी, देन लीडिंग स्ट्रैंड कैसे बनी, लैगिंग कैसे बनी, सब हेडिंग डाल के जो मेरे पॉइंट्स में लिखा है वो लिख देना। उसके अलावा फिर ये लिखना है कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैंने बता दिया, वो लिख देना। मल्टीपल साइड है और अलग प्रकार के डीएनए रहते हैं। फिर ये एक ये वाला डायग्राम बना देना बस, जिसके अंदर सारे आपको ना लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड दिख रहा है, ये एक डायग्राम हम बना देना। अगर तुम इतना कर दोगे ना, तुम्हें आराम से लॉन्ग क्वेश्चन में बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और 8 पेज भी तुम भर दोगे। बात आती है सर ये तो आपने ना ऊपर से बता दिया। देखो मैं बताऊं, मैरो और प्रिपलेटर की वीडियो भी मैं देखता हूं, उनने भी डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इतना ही बताया है, उन लोगों को भी ज्यादा डिटेल में नहीं गए, क्योंकि आपको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। जो अपनी बायोकेमिस्ट्री की बुक है उसमें ना बहुत डिटेल में लिखा है कि ना अलग अलग प्रकार के फैक्टर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि और रेप्लिकेशन के ओरिजिन करवाने में, जो ओरिजिन होती है ना रेप्लिकेशन, वहां पे जब डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है तो उसको जुड़ने से पहले भी अलग अलग फैक्टर आते हैं, यार ना अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर मतलब ये समझ लो ऐसे अलग अलग सब्सटेंस या कंपाउंड होते हैं, पहले वो जुड़ते हैं उसके बाद वो डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। तो यार ना अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कराते हैं। मैं इसके ज्यादा डिटेल में डेप्थ में नहीं गया, तो मैं पढ़ाना चाहूं तो पढ़ा दूं, लेकिन क्या है भाई 1-2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा और खिंच जाएगा, और अपने काम का भी नहीं है। इतना पढ़ लो, इतना यूनिवर्सिटी में लिख दो, काफी है।